हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 9000 पदों पे नियुक्ति होने वाली है। इससे संबंधित ड्राफ्ट जो है राज्यपाल कार्यालय के द्वारा जारी की गई है और सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हायर एजुकेशन काउंसिल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है उससे इस पर राय मांगी गई है। यदि वे लोग इसमें कोई परिवर्तन चाहते हों तो अपनी जो है सिफारिश जो है राज्यपाल को भेज सकते हैं। उसके अलावा जो ड्राफ्ट जो पब्लिक डोमेन में आई है उसको लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी सी निराशा है और अभ्यर्थियों की भी प्रमुख मांगे है कि उसमें संशोधन होनी चाहिए। तो क्या क्या संशोधन होनी चाहिए, इसी को लेकर आगामी 16 मार्च 2026 को गांधी मैदान में दोपहर में 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आने वाली है उसके लिए एलिजिबल हैं, यानी जनरल कैटेगरी के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है, या SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनकी 50% मार्क्स है, तो वे लोग यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो वे लोग जरूर से अधिक संख्या में इस बैठक में सम्मिलित हों। इन लोग की प्रमुख मांगे क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहली मांगे हैं कि BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि इस समय जैसे केंद्र स्तर पे UGC के द्वारा NET यानी नेट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा ली जाती है, उसी तरह से बिहार में भी BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा आयोजित हो। क्योंकि इसके पूर्व जो थी वो API स्कोर और एक्सपीरियंस और इंटरव्यू, ये तीन चीज़ के आधार पर मेरिट बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रही है। एक तो बहुत ज़्यादा समय लेती है और दूसरा उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। तो अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि सबसे पहले BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा आयोजित हो। उसके साथ ही उसमें कुछ प्रमुख विषय है जो कि राज्यपाल भवन के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार की गई है उसमें कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दी गई है, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस। लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे ब्लिस की कोर्स लगभग सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा करवाई जाती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की कोर्स कराई जाती है। वहीं मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स कराई जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की कोर्स कराई जाती है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की कोर्स कराई जाती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोर्स कराई जाती है। यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस की लगभग हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई होती है। इसलिए इन विषयों को जो कि छोड़ दी गई है, इस विषय को भी आगामी जो BET की नोटिफिकेशन आए और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो उसमें इन तीनों विषयों को शामिल किया जाए। फिर महत्वपूर्ण मांगे है आयु सीमा में संशोधन, जैसे कि अभी जो गवर्नर हाउस के से जो ड्राफ्ट जो आई है पब्लिक डोमेन में उसमें मिनिमम एज जो है 23 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स रखी गई है। जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि चूँकि यह विज्ञापन काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, अब पूर्व में मैक्सिमम एज 55 हुआ करती थी, उसको घटाकर 10 वर्ष घटा के 45 कर दी गई है। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि मैक्सिमम एज जो है पूर्व की तरह ही 55 ईयर्स रखी जाए और मिनिमम एज जो 23 साल निर्धारित है उसको घटा के 22 वर्ष की जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। उसके बाद अभ्यर्थियों की एक महत्वपूर्ण मांग है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें परिवर्तन हो। अभी जो ड्राफ्ट जो गवर्नर के यहाँ से जो आई है उसमें 160 अंक की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है, जबकि 40 अंक इंटरव्यू के लिए रखी गई है। जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि 180 अंक की रिटेन एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए, जिससे कि उसमें समानता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, किसी के साथ कोई पार्सिटी ना हो। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्या होती है कि एक ही सब्जेक्ट के कई प्रोफेसर कॉपी जांचते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पार्शलिटी हो जाती है। कोई प्रोफेसर होते हैं काफ़ी लिबरल होकर मार्क्स देते हैं, कोई जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, जिससे क्या होती है कि मेरिट काफ़ी प्रभावित होती है। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि एग्ज़ाम जो हो ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड होनी चाहिए, जिससे सब लोगों के साथ किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब लोगों में समानता रहे। और दूसरी मांग है कि रिटेन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव जो हो वो 160 अंक की ना हो बल्कि 180 अंक की हो, और इंटरव्यू का वेटेज जो 40 मार्क्स की रखी गई है उसको घटाकर 20 मार्क्स की जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कि
पार्शलिटी की संभावना रहती है, इसलिए इंटरव्यू की मार्क्स घटाई जाए और उसमें जो है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया निर्धारित की जाए। जैसे मिनिमम जो अगर 20 मार्क्स की इंटरव्यू रखी जाए तो उसमें मिनिमम 40% यानी 8 अंक दी जाए और मैक्सिमम 80% से ज़्यादा किसी को मार्क्स ना दी जाए। और यदि किसी स्टूडेंट को 80% मार्क्स दी जाती है तो इंटरव्यू पैनल को स्पष्टीकरण देना पड़े यानी क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि उन्होंने किस कारण से 80% मार्क्स दिया है। तो ये जो अभ्यर्थियों की जो मांग है, अगर वो व्यवस्था अपनाई जाती है तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मेरिटोरियस कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। फिर है डोमिसाइल नीति। बिहार के अभ्यर्थियों के हित में डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। जिस तरह से टीचर की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू की गई है, यानी 85% सीट जो है बिहार के लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, उसी तरह की व्यवस्था इसमें भी करनी चाहिए। फिर अन्य मांग है सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अंडर ग्रेजुएट और पीजी में अलग विषय वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति मिलनी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट रख लेते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव ना हो, यानी उसे भी योग्य माना जाए और वो भी लोग भी अप्लाई कर सके। फिर है पीजी एस्पायरिंग अभ्यर्थियों को अवसर। बेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में इन लोगों को भी आवेदन करने की अनुमति मिले, क्योंकि बहुत सारे राज्य में जो है जैसे यूजीसी नेट की भी जो परीक्षा होती है उसमें एस्पायरिंग को जो लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं उन लोग को मौका मिलती है आवेदन करने का। उसी तरह से बिहार में भी जब बेट की नोटिफिकेशन आया तो उसमें भी जो लास्ट सेमेस्टर में है यानी जो एस्पायरिंग है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोग को भी मौका देनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्हीं सब मांग को लेकर आगामी 16 मार्च 2026 को गांधी मैदान गांधी मूर्ति गेट नंबर 1 के पास दोपहर में 12 बजे अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो है उपस्थित हों, जिससे कि सरकार के और शिक्षा विभाग के समक्ष उन लोग की मांगों को रखा जा सके। और संभावना लग रही है कि निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो अवश्य पूरी होगी, इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी इस बैठक में सम्मिलित हो। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।